पुराने जमाने की बात है जब एक कदीम इस्लामी शहर की फिजा में खामोशी और राज घुले हुए थे। लोग दिन में हंसते मगर रात को फिक्र में डूब जाते थे। हर दिल में यह सवाल छुपा था कि जुल्म क्यों बढ़ रहा है और इंसाफ कब जाहिर होगा। उसी शहर में बिलाल नाम का एक सादा दिल नौजवान रहता था, जिसकी जिंदगी मेहनत, ईमान और सब्र से बनी हुई थी। वह पुराने रस्मों रिवाज का पाबंद था और हलाल रिज्क को सबसे बड़ी दौलत समझता था, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों न हों। बिलाल का यकीन था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वह सब वक्ती है। वह जानता था कि इंसान को फौरन इंसाफ न नजर आए तो भी रब के यहाँ हिसाब जरूर होता है। यही सोच उसे मायूसी से बचाती और दिल को मजबूत रखती थी। शहर के बाजारों में धोखा, नाप तौल में कमी और कमजोरों पर सख्ती आम हो चुकी थी। कुछ लोग ताकत और दौलत के नशे में खुद को महफूज समझने लगे थे, मगर बिलाल इन सब मंजरों को खामोशी से देखता और सबका समेटता रहता था। बिलाल की जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब आसान रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, मगर उसने हर बार सच को चुना। उसे मालूम था कि वक्ती फायदा असल कामयाबी नहीं, असल कामयाबी वह है जो आखिरत में सरखरू करे। रात के वक्त बिलाल अक्सर सोच में डूबा रहता कि आखिर कब हक और बातिल में फर्क वाजे होगा। उसे यह भी मालूम था कि रब की पकड़ अचानक नहीं होती, बल्कि एक तरतीब के साथ आती है, ताकि हर शख्स का असल चेहरा सामने आ जाए। शहर के बुजुर्गों की बातें बिलाल के दिल में नक्श थीं कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वह समझता था कि जो नजर नहीं आ रहा वह भी लिखा जा रहा है। हर अमल एक दिन वजन बनकर सामने आएगा। वक्त आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहा था। हालात बदलने की आहट सुनाई देने लगी थी। बिलाल के लिए भी वह दिन करीब थे जब उसके सब्र, नियत और ईमान को परखा जाने वाला था। बिलाल के इर्द गिर्द के लोग जल्द नतीजे चाहते थे, मगर वह इंतजार को इबादत समझता था। उसका दिल मुतमिन था कि सच कभी जाया नहीं जाता। ये इत्मीनान ही उसे दूसरों से मुख्तलिफ और मजबूत बनाता था। इसी बुनियाद पर यह कहानी आगे चलती है, जहां अंजाम फौरी नहीं मगर यकीनी है। यह हिस्सा याद दिलाता है कि अल्लाह के निज़ाम में हर चीज महफूज है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और यही इस कस्से का असल दरवाजा है। कुछ ही दिनों में शहर के हालात और बदलने लगे और आजमाइश का रंग गहरा हो गया। बिलाल की मेहनत बढ़ी मगर फायदा कम दिखाई देता था। लोग जल्दी फैसले करने लगे थे और सब्र को कमजोरी समझने लगे थे, जबकि असल हकीकत अभी पर्दे में थी। बाजार की रौनक के पीछे बेईमानी की परछाइयां साफ नजर आने लगीं। कई लोग दूसरों का हक दबाकर खुद को कामयाब समझते थे। बिलाल यह सब देखकर भी खामोश रहा और अपने अमल को दुरुस्त रखने पर तवज्जो देता रहा। एक दिन बिलाल पर ऐसा इल्जाम आया जिसने उसकी साख को हिला दिया। बगैर तहकीक के बात फैल गई और कुछ लोग दूर होने लगे। यह लम्हा उसके लिए सख्त था, मगर उसने बदगुमानी के जवाब में सब्र को तरजीह दी। बिलाल जानता था कि सच शोर नहीं मचाता, बल्कि वक़्त का इंतजार करता है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह एक बड़े फैसले की तैयारी है। यही यकीन उसके कदमों को डगमगाने नहीं दे रहा था। शहर के कुछ बाअसर लोग खुद को कानून से बाला समझने लगे थे। वह समझते थे कि ताकत ही सब कुछ है। बिलाल उनके रवैयों में छुपा अंजाम महसूस करता था, क्योंकि तारीख गवाह है कि गुरूर हमेशा जवाल लाता है। रातों में शहर पर अजीब सा सुकूत तारी रहने लगा। हर शख्स किसी न किसी अंदेशे में मुब्तिला था। बिलाल इस खामोशी में भी सुकून महसूस करता था, क्योंकि उसका भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि रब के इंसाफ पर था। वक्त के साथ छोटे छोटे इशारे मिलने लगे कि हिसाब करीब है। जो खुद को महफूज समझ रहे थे वह बेचैन होने लगे। बिलाल के दिल में खौफ के बजाय उम्मीद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका दामन साफ था। लोग बिलाल की खामोशी को कमजोरी समझने लगे, मगर वह जानता था कि खामोशी में भी ताकत होती है। उसने अपने अमल से यह सीख लिया था कि शोर मचाने वाला नहीं बल्कि सब्र करने वाला सरखरू होता है। शहर की फिजा में एक फैसला कुन लम्हे की आहट सुनाई देने लगी। हालात तेजी से बदलने वाले थे। बिलाल के लिए यह वक्त इम्तिहान का भी था और सच के जाहिर होने की उम्मीद का भी। यह हिस्सा इस हकीकत को मजबूत करता है कि आजमाइश लंबी हो सकती है, मगर बेमकसद नहीं। जो नजर आ रहा है वह मुकम्मल कहानी नहीं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और असल अंजाम अभी बाकी है। वक्त ने करवट ली और शहर में एक बड़ा वाकया पेश आने वाला था। वह इल्जाम जिन्हें लोग भूल चुके थे
अब दोबारा जबानों पर आने लगे। हालात ने साबित करना शुरू कर दिया कि जो बात दबाई जाती है वह मिटती नहीं, बल्कि मुनासिब वक़्त पर उभर आती है। बिलाल की मेहनत का दायरा महदूद कर दिया गया और कुछ रास्ते बंद होते चले गए। ये ज़ाहिरी नुकसान था, मगर उसके अंदर एक अजीब इत्मीनान मौजूद था। वह जानता था कि रब बंद दरवाजों के पीछे नए दरवाजे भी तैयार रखता है। शहर के बासर लोग अब अपने किए पर बेचैनी महसूस करने लगे थे। उन्हें हर तरफ खतरा नजर आता था। वह समझ गए थे कि ताकत हमेशा ढाल नहीं बनती। यह वह लम्हा था जब जमीर की आवाज दिलों में शोर मचाने लगी। बिलाल ने इस दौर में भी अपने उसूल नहीं बदले। उसने बदला लेने या शिकायत करने के बजाय खुद को संवारने पर तवज्जो रखी। उसका यकीन था कि जो रब के लिए सब्र करता है, उसका हिसाब रब खुद लेता है। रफ्ता रफ्ता शहर में सच की छोटी छोटी किरणें नजर आने लगीं। कुछ लोग अपने रवैयों पर शर्मिंदा होने लगे। जिन बातों को अफवाह समझा गया था, वह हकीकत का रूप लेने लगीं, और बिलाल का नाम दोबारा इज्जत से लिया जाने लगा। यह तब्दीली अचानक नहीं थी, बल्कि वक़्त के साथ जुड़ी हुई थी। बिलाल ने महसूस किया कि आजमाइश सिर्फ सज्जा नहीं, बल्कि तरबियत भी होती है। यह मरहला उसके ईमान को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत कर रहा था। शहर के माहौल में अब खौफ के बजाय इंतजार था। लोग अंजाम के बारे में सोचने लगे थे। बिलाल जानता था कि असल फैसला अभी बाकी है, क्योंकि कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो सबके सामने नहीं आते। रातें अब पहले जैसी खामोश न थीं। दिलों में सवाल जागने लगे थे और ज़मीर बेदार हो रहा था। बिलाल इस बेदारी को रब की रहमत समझता था, क्योंकि गफलत से निकलना भी एक नेमत है। बिलाल के सब्र की कहानी आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के लिए सबक बनती जा रही थी। लोग समझने लगे थे कि खामोश सच भी बोलता है। यह एहसास शहर की सोच को बदलने लगा था। यह हिस्सा वाजह करता है कि वक़्त जब पलटता है तो निशानात छोड़ जाता है। जो बर्दाश्त करता है वह आखिरकार पहचाना जाता है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और फैसला करीब आता जा रहा है। शहर पर अब एक संजीदा फिजा छा चुकी थी, और हर शख्स अपने अंजाम के बारे में सोचने लगा था। वह मामले जो बरसों दबे रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगे। लोगों को एहसास होने लगा कि वक़्त सब कुछ जाहिर कर देता है। बिलाल की जिंदगी में भी नया मोड़ आया, मगर इस बार खामोशी के साथ। उसके रास्ते में जो रुकावटें थीं, वह खुद ब खुद हटने लगीं। यह तब्दीली शोर के बगैर थी, मगर इसका असर गहरा और देरपा था। कुछ लोग जो पहले बिलाल पर शक करते थे, अब अपने रवैये पर नादिम नजर आने लगे। उन्हें समझ आया कि जल्दीबाजी में किया गया फैसला अक्सर गलत होता है। यह एहसास उनके लिए भी एक आजमाइश से कम न था। बिलाल ने इस मरहले पर गुरूर को करीब न आने दिया। वह जानता था कि इज्जत भी इम्तिहान है। उसने अपने दिल को शुक्र से भरा रखा और अपने कदमों को एतदाल पर कायम रखा, ताकि नीयत में खोट पैदा न हो। शहर के वह लोग जो नाइंसाफी के सहारे खड़े थे, अब कमजोर दिखाई देने लगे। उनके चेहरों से इत्मीनान गायब था। यह इस बात की अलामत थी कि गलत बुनियाद पर खड़ी इमारत ज्यादा देर कायम नहीं रहती। बिलाल ने देखा कि कुछ सच्चाइयों का जाहिर होना इंसान को खामोश कर देता है। वह जानता था कि यह सब उसके बस में नहीं, बल्कि एक बड़े निजाम का हिस्सा है। यही सोच उसके दिल को सुकून देती रही। अब शहर में बातें बदलने लगी थीं। लोग अंजाम पर गौर करने लगे थे। दुनियावी फायदा कम और आखिरत का खौफ ज्यादा महसूस होने लगा था। यह तब्दीली आहिस्ता थी, मगर दिलों में गहरी उतरती जा रही थी। बिलाल को एहसास हुआ कि आजमाइश का सबसे मुश्किल हिस्सा गुजर चुका है, मगर वह यह भी जानता था कि असल फैसला सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होता। कुछ हिसाब ऐसे होते हैं जो दिलों और नियतों से जुड़े होते हैं। शहर के माहौल में अब एक अजीब सा तवाजुन पैदा हो गया था। खौफ और उम्मीद साथ साथ चल रहे थे। बिलाल इस तवाजुन को रब की हिकमत समझता था, क्योंकि इसी में इंसान की इस्लाह छुपी होती है। यह हिस्सा सिखाता है कि जब सच उभरने लगे तो खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि जो निजाम सब कुछ देख रहा है वह अंधा नहीं, और अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, बस अंजाम करीब होता है। अब शहर में फैसलों का वक़्त नज़दीक महसूस होने लगा था। वह लोग जो कल तक मजबूत नजर आते थे, आज कमजोर दिखाई देने लगे। हालात ने साबित किया कि वक़्त किसी का लिहाज नहीं करता, बल्कि हर एक को उसके अमल के मुताबिक सामने ला खड़ा करता है। बिलाल की जिंदगी में सुकून वापस आने लगा, मगर वह इसे अंजाम नहीं समझ रहा था। वह जानता था कि असल कामयाबी खामोश रहकर दुरुस्त रास्ते पर कायम रहने में है। उसका दिल अब भी एहतसाब में मसरूफ था। कुछ राज जो बरसों से छुपे थे, अब खुद जाहिर होने लगे।
किसी ने जबान नहीं खोली, मगर हालात ने सब कुछ कह दिया। यही वह मोड़ था जहां सच को किसी गवाही की जरूरत न रही। शहर के वह लोग जो दूसरों के हक दबाते रहे थे, अब खुद तंगी में मुब्तला होने लगे। उनकी बेचैनी सब पर जाहिर थी। यह मंजर बिलाल के लिए इबरत था, फख्र का सबब नहीं। बिलाल ने महसूस किया कि आजमाइश खत्म होकर शुक्र की सूरत इख्तियार कर रही है, मगर उसने अपने दिल को काबू में रखा। वह जानता था कि शुक्र न किया जाए तो नेमत भी सवाल बन जाती है। अब बिलाल के लिए आसानी और मुश्किल का फर्क कम हो चुका था। उसकी नजर सिर्फ नियत पर थी। वह समझ गया था कि रब के नजदीक असल वजन जाहिरी हालात का नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई का होता है। शहर में लोगों की सोच बदलने लगी थी। वह नतीजों को वक्ती नहीं, बल्कि अंजाम के आईने में देखने लगे थे। यह तब्दीली खामोश थी मगर गहरी, जैसे जमीन के अंदर बहता हुआ पानी। बिलाल के गिर्द इज्जत का हिसार बनने लगा, मगर वह खुद को आम ही समझता रहा। उसे यकीन था कि इंसान को ऊंचा मकाम नहीं, बल्कि आजिज़ी महफूज रखती है। यही सोच उसे लर्जिश से बचा रही थी। वक़्त ने अब सबको एक ही तराजू में ला खड़ा किया था। कोई पीछे नहीं हट सकता था। हर अमल अपने वजन के साथ सामने आने वाला था, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह हिस्सा इस सच को करीब लाता है कि फैसले सिर्फ दुनिया में मुकम्मल नहीं होते। जो कुछ नजर आ रहा है वह आखिरी नहीं, क्योंकि असल मोड़ अभी बाकी है, जहां साबित होगा कि अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं। आखिरकार वह दिन आ पहुंचा जब शहर के हालात ने सब पर अपना फैसला जाहिर कर दिया। जो बातें बरसों से छुपी थीं, वह खुद सामने आ गईं। किसी ऐलान की जरूरत न रही, क्योंकि हकीकत ने अपना रास्ता खुद बना लिया था। बिलाल ने देखा कि जिन लोगों ने नाइंसाफी को सहारा बनाया था वह तन्हाई में खड़े थे। न दौलत काम आई, न असर व रसूख। यह अंजाम खामोश था मगर बहुत वाजह, जैसे आईना जो सच के सिवा कुछ न दिखाए। शहर के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने फैसले जल्दी में किए थे। सच को वक़्त लगता है मगर वह जाया नहीं होता। ये समझ आते ही कई दिलों में नदामत और कई में बेदारी पैदा हो गई। बिलाल के लिए यह लम्हा फख्र का नहीं, बल्कि खौफे खुदा का था। वह जान गया कि कामयाबी मिल जाना असल बात नहीं, बल्कि आखिर तक दुरुस्त रहना असल इम्तिहान है। यही सोच उसके दिल को झुकाकर रखती रही। वह इल्जाम जो कभी उस पर बोझ थे, अब उसकी पहचान बन गए। लोगों ने सीखा कि सब्र का रास्ता लंबा जरूर होता है, मगर महफूज होता है। जल्दी करने वाला अक्सर खुद ही ठोकर खा जाता है। शहर की फिजा बदल चुकी थी। अब लोग अंजाम को नजर में रखकर कदम उठाने लगे थे। दुनियावी फायदा पीछे रह गया था और आखिरत की फिक्र आगे आ चुकी थी, जो असल कामयाबी की निशानी है। बिलाल ने इस पूरे सफर में एक बात वाजह तौर पर समझ ली थी कि रब का निजाम खामोश जरूर है, मगर गाफिल नहीं। हर अमल, हर नियत, हर आंसू अपनी जगह महफूज रहता है। यह अंजाम किसी तूफान की तरह नहीं आया, बल्कि वक़्त के साथ उतरा। इसी में इसकी हिकमत थी, ताकि हर शख्स खुद अपना हिसाब देख सके और किसी पर इल्जाम न रख सके। लोगों को अब यह बात समझ आ चुकी थी कि अंधेर सिर्फ इंसान की नजर में होता है, रब के यहाँ नहीं। जो चीज देर से सामने आए वह भूली नहीं होती, बल्कि पूरी तैयारी के साथ आती है। इस कहानी का मोड़ यही है कि बिलाल कामयाब नहीं, बल्कि सर खरू हुआ, और यही असल कामयाबी है। सबक यह है कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, इसलिए सब्र, सच और ईमान कभी जाया नहीं जाते।